नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पे। मैं फर्रुख हैदर हूँ और मेरे साथ हैं चिराग कोठी। आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं समीर वानखड़े विवाद के ऊपर। अब जो विवाद शुरू हुआ था आर्यन खान ड्रग्स का, वो विवाद टर्न होता जा रहा है अब समीर वानखड़े के ऊपर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखड़े को चारों तरफ से घेर लिया है। पहला उन्होंने उनका निकाहनामा पोस्ट किया है अपने ट्विटर पे, जिसमें उसमें साफ लिखा हुआ है कि समीर दाऊद वानखड़े, और उनकी शादी हुई शबाना कुरैशी से। फिर उन्होंने ये दावा किया कि इन्होंने जो एससी सर्टिफिकेट है जिसके बिना पे इनको ये नौकरी मिली, वो उन्होंने फ़र्ज़ी तरीके से बनवाया है और इस लिहाज से उनके ऊपर कार्रवाई का मामला बनता है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लगातार उन पे, जो मलेशिया में वो उनकी विज़िट हुई उस पे उन पे मालदीव्स में, माफ़ कीजिएगा, तो मालदीव्स में जो उनकी विज़िट हुई वहाँ पे उन्होंने उगाही का आरोप भी लगाया। क्या क्या और आरोप हैं इनके ऊपर समीर? आरोप तो खैर जनता को पता ही है, जो लेटेस्ट इसमें है वो निकाहनामा है। अब सवाल ये उठता है कि ये हिंदू मुसलमान के बीच में ये पूरा पेच फंस गया है, और लोग हमें ये भी कमेंट्स कर रहे हैं, जो मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, कि ये आप क्या टॉपिक उठा कर ले आते हो रोज, आर्यन केस। लेकिन दोस्तों, ये टॉपिक बेशक हम आर्यन पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ड्रग्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ हम इस केस के जरिए ये भी बताना चाह रहे हैं कि एक हायर रैंक का ऑफिसर किस तरह से, एक हायर रैंक का मंत्री, एक हायर रैंक का ऑफिसर किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, और मतलब क्या मैसेज एक कन्वे हो रहा है पूरे देश में। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ये आर्यन से रिलेटेड कोई केस है। तो इसमें अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि समीर वानखड़े या समीर दाऊद वानखड़े या समीर या वानखड़े, ये दरअसल हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अब ये इशू इतना बड़ा हो गया है और इसी पर ही सारा टिक गया है। इशू ये है कि नवाब मलिक का साफ साफ ये कहना है कि जब इनकी शादी हुई 2006 में शबाना कुरैशी से, तब ये मुसलमान थे। और ये उनका वैलिड पॉइंट भी है, क्योंकि जो निकाहनामा होता है, वो निकाहनामा, आप किसी हिंदू मुस्लिम की शादी हो सकती है, वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, वो दूसरे तरीके से शादी कर सकते हैं, लेकिन निकाहनामा उसी कंडीशन में बनेगा जब लड़का और लड़की दोनों मुसलमान हों। यानी साफ है कि उस समय वो मुसलमान थे। हाँ, क्योंकि अच्छा, दूसरी बड़ी बात जो ये है कि जो समीर का नाम है, समीर या फिर इस तरह के जो नाम हैं, कुछ ऐसे कॉमन नेम हैं जो दोनों कम्युनिटी में पाए जाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। समीर आपको मुसलमान में भी मिल जाएंगे, हिंदू में मिल जाएंगे। अब अगर उन्होंने समीर दाऊद बताया या समीर दाऊद वानखड़े, जैसा कि निकाहनामा में लिखा हुआ है, लेकिन एक बात एकदम साफ है कि निकाहनामा तभी तैयार किया जा सकता है जब दोनों शादी करने वाले मुसलमान हों। तो ये बात क्लियर हो गई कि 2006 में समीर वानखड़े मुसलमान थे। अब 2013 में वो सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, और जब वो सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं तब उसमें ये सर्टिफिकेट लगाते हैं कि वो हिंदू एससी हैं, यानी शेड्यूल कास्ट हैं, यानी दलित हैं। तो दलित के बेसिस में उनको जो जैसा भी, यानी इन्होंने धर्म बदल लिया 2013 में। देखिए, ऐसा पहले आपको इनके और पीछे जाना पड़ेगा। जो इनके पिताजी थे ज्ञान वानखड़े, वो हिंदू थे, उन्होंने शादी करी जाहिदा से, माफ़ कीजिएगा। तो उसके बाद जो है वो उनका बेटा हुआ समीर वानखड़े। समीर वानखड़े ने, ऐसा कहा जा रहा है, अभी ये पुख्ता तौर पे चीज़ें नहीं है, क्योंकि समीर वानखड़े ने ये दावा किया है कि उनका जो परिवार है वो मल्टी कल्चरल परिवार है, उसमें हिंदू मुसलमान सब हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि माँ की वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और वो इस्लाम के रीति रिवाज को मनाते थे, उनको मानते थे। और जब उनकी शादी 2006 में शबाना, इंटरप्ट करूंगा, ये एक शुरुआत में भी इशू आया कि जब इनकी मदर जाहिदा, जो आप नाम बता रहे हैं, तो क्या जो उनके हस्बैंड थे, यानी जाहिदा के जो पिताजी, यानी समीर के जो पिता, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे या वो हिंदू रहे, या वो हिंदू में कन्वर्ट हो गई? अगर उनके फादर की बात करें तो ये कह रहे हैं कि वो हिंदू में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन अगर वो हिंदू में कन्वर्ट हुई होती तो उनकी जो डेथ के बाद उनका जो अंतिम क्रिया है उसको जलाया जाता है, उनकी बॉडी को। लेकिन उनको न जला के बल्कि उनको दफनाया गया। और समीर वानखड़े अक्सर, मतलब वीकली जो है वो उनकी कब्र पे जाते थे, वहाँ पे दुआ या फातिहा जो भी पढ़ते थे। इसका ये मतलब है कि वो मरने से पहले मुसलमान थीं। ठीक है, समीर वानखड़े 2006 में जब उन्होंने शबाना कुरैशी से शादी की तब वो मुसलमान थे। 2017 में जब शबाना कुरैशी से उनका तलाक होता है तब वो शादी करते हैं दूसरी क्रांति से, और तब वो हिंदू थे। लेकिन ये बात तभी खुली कि वो
हिंदू हैं जब उनकी क्रांति से शादी हुई। हालांकि 2013 में जब उन्होंने सर्विसेज ज्वाइन की तब उन्होंने समीर वानखेड़े के नाम से ही ज्वाइन की, और वो जो नौकरी थी उनकी वो हिंदू एससी के तो जो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब उस समय जब उनकी जो मुस्लिम वाइफ थी तो उन्होंने क्या धर्म परिवर्तन कर लिया था समीर ने? या तो उनकी जानकारी के बगैर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, अगर नहीं धर्म परिवर्तन किया तो उन्होंने वो फर्जी सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट सही सर्टिफिकेट, ये तो खैर आने वाला वक्त फैसला करेगा, उन्होंने वो सर्टिफिकेट बनवाया कि वो अब हिंदू एससी हैं, यानी कि जो दलितों को बेनिफिट मिलते हैं वो उन्होंने लेने के लिए वो सर्टिफिकेट सबमिट किए। अब यही बात नवाब मलिक भी बोल रहे हैं कि इन्होंने दलित का हक छीना, तो इसका मतलब उनकी बात में थोड़ा नहीं, बहुत तो ये दम जो लग रहा है। बातें हम कर रहे हैं वो नवाब मलिक के आरोपों और जो तथ्य हैं उनके आधार पे ही कर रहे हैं। प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हम देख पा रहे हैं। हाँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे समीर वानखेड़े निकाहनामा तो आपको वो निकाहनामा दिखाई देगा जिसमें काजी विटनेस यानी जो गवाह होते हैं वो लड़की के पिता, लड़की के माता, लड़की का नाम और लड़के का नाम। समीर वानखेड़े ये दावा नहीं कर सकते कि उर्दू में लिखा हुआ था और उनको पता नहीं, क्योंकि समीर वानखेड़े का नाम खास तौर पे उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता कि उर्दू में लिखा है, क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, मैं मुसलमान नहीं था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है समीर दाऊद वानखेड़े। और इनके एक फादर का भी डॉक्यूमेंट मैंने देखा है जिसमें वो लिखा हुआ है कि ज्ञानदेव दाऊद वानखेड़े। हाँ, तो यानी कि वो भी उनका तो खैर अभी इसका मतलब ये है कि ये मुस्लिम में कन्वर्ट हुए। इसका मतलब इसका जो अभी मतलब समझ में ये, आ रही है हाँ। चीजें। और और उसके फिर बाद जो नौकरी- बच्चे वो भी मुस्लिम हुए, मुस्लिम उनका हुए। निकाह भी हुआ, उनका निकाह भी हुआ। और डिवोर्स भी हुआ। और उसके बाद ये भी सच है कि जो इन्होंने नौकरी हासिल की वो भी एससी एसटी हिंदू सर्टिफिकेट लगाया। हिंदू तो फिर ये सर्टिफिकेट क्या लगाया। गड़बड़ झाला है? लग रहा है कुछ गड़बड़ झाला। बिल्कुल, अगर साफ तौर पे जो मतलब अपेरेंटली जो दिख रहा है वो ये जाहिर कर रहा है कि ये मुसलमान रीति रिवाज से इन्होंने शादी की, उनके बच्चे हुए, उनकी माँ का जो अंतिम संस्कार हुआ वो भी मुसलमान रीति रिवाज के साथ हुआ, लेकिन नौकरी जो उन्होंने की वो हिंदू एससी सर्टिफिकेट यानी दलितों के का सर्टिफिकेट मतलब बना आपके के। कन्वीनियंस से धर्म बदल लिया और बेनिफिट ले लिया उसके, ये कहा जाए। हालांकि देखिए, आपको कानूनी तौर पे कोई बाध्यता नहीं है कि आप जो जिस धर्म में है आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट बनवा लेना। नहीं, अगर आप उस धर्म में चले गए तो आप लाइबल हैं। आपके फादर अगर दलित हैं, अगर आपके फादर हिंदू है और वो दलित है, उन्होंने भी अपना धर्म बदल रखा है, वो हिंदू ही है, तो आप उनके बेटे हिंदू बन गए, तो बन गए तो आपको दलित का से वो मिलेगा, हाँ, वो मिल बेनिफिट सकता मिलेगा। है, लेकिन आपने ये डिक्लेयर नहीं किया जब तक कि आपकी जो पहली बीवी थी शबाना कुरैशी, उनसे आपका तलाक नहीं हो गया 2017 में, 2016 में माफ कीजिएगा। वजह क्या थी तलाक की? 17 में उन्होंने शादी किया, ये उनकी सवाल- आपस में ये भी नहीं एक बनी। सवाल उठता है क्योंकि उस समय, अब देखिए ये फैक्ट एक सामने आ रहा है, इमर्ज हो रहा है, 2013 में ज्वाइन करना सर्विसेज और ये सर्टिफिकेट बनना और 2017 में डिवोर्स हो जाना। देखिए, तो क्या कोई इंटर 2017 में उन्होंने सर्विसेज ज्वाइन की है, लेकिन 13 में। सर्टिफिकेट 13 में, और ये सर्टिफिकेट जाहिर सी बात है उन्होंने उससे पहले बनाया होगा। ठीक है, यानी कि शादी के 3-4 साल बाद या 5 साल बाद शादी उनकी चलती है 2006 से 2016 तक, यानी 10 साल तक, और बीच में 5वां साल जो था 2013 का, जब उन्होंने सर्विसेज ज्वाइन की तब उन्होंने वो ये सर्टिफिकेट लगाया कि वो हिंदू एससी हैं, लेकिन उनकी जो क्रिया, अब 2016 में उनकी माँ की डेथ हुई समीर वानखेड़े की, 17 में, तो उन्होंने उसका जो भी अंतिम संस्कार था अपनी माँ का वो मुस्लिम रीति रिवाज से किया, यानी कि वो कम से कम उनकी माँ, और उन्होंने कहीं ये जाहिर नहीं किया कि अब उन्होंने वो मुसलमान धर्म छोड़ दिया और वो हिंदू धर्म अपना लिया, सिवाय पेपर पे जो भी गुप्त था, मतलब लोगों को नहीं मालूम था, ऐसा लगता है। तो अभी फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, लगातार उन पे दबाव बनता चला जा रहा है, एनसीबी की तरफ से भी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से भी, हर तरफ से दबाव बन रहा है। लेकिन मुझे इस केस में एक चीज़ और भी लग रही है कि एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार है जो पीछे पड़ी है, एक ऐसे एम्प्लॉय के पीछे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, यानी केंद्र सरकार को, तो ये इसको तो ये महाराष्ट्र सरकार वर्सेस केंद्र सरकार फिर देखा जा रहा है। नहीं, देखिए, आप सेंटर में रहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप एनसीबी की जो आपकी ड्यूटी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आप ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं वो किसी स्टेट के दायरे में आता है। जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं या जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, वो सारी चीज़ें महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो अब चूंकि ये मामला लगातार खिंचता चला जा रहा था तो महाराष्ट्र सरकार ने भी इनकी कुंडली खंगाली और महाराष्ट्र पुलिस भी लगातार इनकी कुंडली खंगाल रही है। तो इनकी जो कुंडली खंगाली जा रही है तो परत दर परत नए राज खुलते चले जा रहे हैं। और आज ये देखिए, ऐसा नहीं है कि
एनसीबी में कोई और ऑफिसर नहीं है या एनसीबी में बहुत काबिल ऑफिसर पहले नहीं रहे, कोई आईपीएस नहीं। लेकिन आज देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है और कितना चर्चा में आ गए एक अधिकारी, क्यों? क्योंकि शाहरुख खान के बेटे को पकड़ लिया। अगर यही कोई दूसरा केस होता तो हालांकि ये समीर वानखेड़े का कोई पहला हाई प्रोफाइल मामला नहीं है। सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल का मामला तब था जब 2011 में मुंबई में इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता और वो ट्रॉफी लेके वो कहीं और जाना चाह रहे थे। तब समीर वानखेड़े ने उनको ड्यूटी न पे करने के लिए वो ट्रॉफी रख ली थी। जब तक ड्यूटी पे नहीं की गई तब तक उन्होंने ट्रॉफी को जाने नहीं दिया। दूसरा मामला जो पॉप सिंगर है मीका सिंह, जो अपने मतलब तय लिमिट से ज़्यादा पैसे लेके आ रहे थे विदेशी करेंसी में, उनको उन्होंने धरा। जब तक उन्होंने मुचुल्का जमा नहीं कर दिया तब तक उनको जाने नहीं दिया। इस तरह के बहुत सारे हाई प्रोफाइल मामले हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए, उनको समीर वानखेड़े ने अक्सर पकड़ा है। और समीर वानखेड़े का एक टेरर है बॉलीवुड पूरी कम्युनिटी में, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले कई मामलों में सवाल ये भी उठा है पकड़ा है, सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे हैं। ये मामला इसलिए ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि इस केस में ये बिल्कुल सेम मामला है जो कुछ दिनों पहले भारती सिंह जो कॉमेडियन हैं उनके साथ हुआ था। उनको अगले ही दिन जमानत दे दी गई थी। लेकिन इस मामले में चूंकि लगातार एनसीबी और खासकर समीर वानखेड़े ये कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान को जमानत न मिले, इसलिए मामला तूल लगातार पकड़ता चला जा रहा है। एक गुप्त चिट्ठी भी है जिसका जिक्र नवाब मलिक कर रहे थे कि उनके पास, खैर इसमें इतना मुझे दम इसलिए लग रहा है क्योंकि गुप्त चिट्ठियां तो बहुत आती हैं। इसमें एक और बहुत ही शानदार मामला है कि जिस क्रूज पे जो मुंबई के समंदर पे खड़ा हुआ था और वहाँ पे जहाँ पार्टी चल रही थी, ड्रग्स पार्टी, और जहाँ पे समीर वानखेड़े ने रेड करके आर्यन खान और उनके बाकी साथियों को पकड़ा है, नवाब मलिक का कहना है कि वहाँ पे एक दाढ़ी वाला शख्स ऐसा भी था जो इंटरनेशनल ड्रग रैकेटर है। ठीक है, और उससे समीर वानखेड़े की दोस्ती है, क्योंकि जहाँ जहाँ समीर वानखेड़े होते हैं उससे पहले, जहाँ वो रेड करने जा रहे होते हैं उससे पहले वो गायब हो जाता है। इनका ये दावा है, नवाब मलिक का ये दावा है कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको निकाला जाए, उनको खंगाला जाए, उसमें वो बंदा दिख रहा है। नहीं तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है हैदर भाई। अगर कोई मान लीजिए इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो इनके बारे में कौन जानकारी देगा? जो खुद लेता होगा। अब सटोरिया के बारे में कौन बताएगा? जो सट्टा खेलता होगा। ये पुलिस को तो सपना नहीं आ रहा है कि वहां सट्टा चल रहा है, ये तो उन्हीं के कोई गुप्तचर जो सोर्सेज होते हैं वही बताते हैं। तो देखिए कई बार होता क्या है, पुलिस इस तरह के जो गुप्तचर होते हैं उनको एक तरह से सोर्स मनी भी देती है। ये गुप्तचर नहीं था, ये इंटरनेशनल रैकेटर था, बहुत बड़ा। वो देखिए वो तो ऑब्वियसली ये तो अब मीडिया में बनाया हुआ है, अब पता नहीं एक्चुअल में क्या था, कितना उसके ऊपर केस है, किस लेवल का। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस तरह के जो गुप्तचर होते हैं वो पुलिस के पास हमेशा रहते हैं। और ऐसा ये कोई अनोखी बात नहीं है कि उसने, हो सकता है वो रहा हो, उसने इन्फॉर्मेशन दी हो, वही वहाँ पहुँचे, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ये पूरी जो हमने डिस्कस किया, ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल भी हो गया। और जिस तरह से एक ऑफिसर और एक मंत्री भिड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या व्यू, आप जरूर बताइएगा। और ये कहा जाए कि इस केस में अब चलिए वो बेल हो ना हो, लेकिन इससे एक चीज तो पता लग गई कि सरकार, उनका पर्सनल एजेंडा है नवाब मलिक का, क्योंकि उनके दामाद को बेल नहीं दी। इस पूरे मामले में दो सरकार का टकराव है। हाँ। ठीक है, जो एनसीबी है वो ये नहीं चाहती कि आर्यन खान को छोड़ा जाए। ठीक है, और महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि आर्यन खान को बेवजह फंसाया जा रहा है, ये जबकि ये खुद करप्ट हैं। तो अब मामला ये था, जो मामला शुरू हुआ आर्यन ड्रग्स को लेके, वो अब मामला बिल्कुल पलट गया है। वो एकदम 180 डिग्री पलट गया है और अब वो मामला आ गया है समीर वानखेड़े के ऊपर। तो ये आप तय मानिए कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, कर सकती है। ठीक है, करेगी इनफैक्ट, क्योंकि इनके पास जो इन्होंने डेटा पेश किए हैं और वो उसको लेके वो ज़रूर या तो शिकायत करेंगे पुलिस में, या तो लेकिन नवाब मलिक का अपना पर्सनल एजेंडा भी तो है। उनका दामाद जो है वो बेल पर है, वो बेल के अगेंस्ट में चले गए हैं। उनका कहना है कि ड्रग्स मिले थे एनसीबी को उनके पास से, तो वो इतना खुन्नाए हुए हैं कि वो पीछे पड़े हुए हैं। ये भी साफ नजर आ रहा है, इसमें तो कुछ छुपा नहीं है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हम कल फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।